हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में जो हमारी क्लास 5 है, इसमें हम ग्लास इफेक्ट बनाना सीखेंगे। हम बेसिकली अपना एक बैंक का, जैसे आपने देखा होगा एटीएम कार्ड मोस्टली लोगों के पास होगा, हम वो एटीएम कार्ड आज बनाएंगे, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। ग्लास इफेक्ट में हम अपना जो एटीएम कार्ड है वो बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड में पिक्चर ली हुई है, ठीक है। ये मैंने इसलिए ली हुई है ताकि ग्लास इफेक्ट जब हम बनाएं तो हमें क्लियरली नज़र आए कि हमारा ग्लास इफेक्ट बन रहा है। हम सबसे पहले एक फ्रेम लेंगे, ठीक है। उसकी जो हम विड्थ रखेंगे 500 रखेंगे, और जो उसकी हाइट रखेंगे वो हम 300 रखेंगे। जो एटीएम कार्ड की हाइट विड्थ होती है वो 500 बाई 300 होती है, ठीक है। इसको हम कॉर्नर रेडियस से फॉर एग्जांपल हम 20 कर देते हैं। इसमें बैकग्राउंड फिल कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए। और यहाँ से हम आके, ठीक है, ये जो देखेंगे यहाँ पे, आप जब फिल पे क्लिक करेंगे आपके पास ऊपर ये 5 ऑप्शन है। उसमें से आप दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये ग्रेडियंट के लिए हम यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो कलर हैं, हम यहाँ से इसको भी थोड़ा सा लाइट कलर में लेंगे। इस तरीके से हम ऐसे और ऐसे कर देंगे। और यहाँ से जो हम इसकी ओपेसिटी है, हम यहाँ से कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये 30 चाहिए और नीचे वाला मुझे 20 चाहिए, ठीक है। तो ये देखें हमारा ग्लास इफेक्ट यहाँ पे बन चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, हम इसमें स्ट्रोक ऐड कर देते हैं। स्ट्रोक हमें कौन सी चाहिए, वाइट कलर की चाहिए। इसको भी हम थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, कुछ आई थिंक 60 पे हम इसको कर देते हैं, ठीक है। हमने स्ट्रोक भी ऐड कर दिए। हम इस पे एक इफेक्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम इफेक्ट पे आएंगे, ये प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास इफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इनर शेडो है, डॉट शेडो है, लेयर ब्लर है, बैकग्राउंड ब्लर है, नॉइस है, टेक्सचर है, ग्लास है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए ड्रॉप शेडो ऐड कर देते हैं। कितना हमें चाहिए, एक्स से भी हम कर देते हैं 5, वाई भी हम 5 कर देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ब्लर हमें कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। और कलर भी हम थोड़ा सा वाइट ले लेते हैं, लेकिन उसको हम उसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम एक और इफेक्ट लेते हैं, उसमें हम लेयर ब्लर लेंगे। लेयर ब्लर हमें कितनी चाहिए, हमें यहाँ पे हम लेयर ब्लर डिफाइन कर देते हैं। हमें 1 चाहिए तो हमने यहाँ पे 1 ले ली, ठीक है। और ये जो ड्रॉप शेडो है इसको हम थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप में चलते हैं, क्योंकि वाइट आई थिंक इस तरीके से ब्लैक, ठीक है, ठीक है, ताकि हमें नज़र आ रहा है पीछे शेडो बनता हुआ। उसके बाद हम इस पे एक और इफेक्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ से प्लस में जाएंगे और ग्लास हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमने ग्लास ऐड कर दिया, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और रिफ्लेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आप सेट कर देंगे अपनी हिसाब से जितनी आपको चाहिए। और यहाँ से हम इसको भी 50 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्लास इफेक्ट बन चुका है। अब इसमें हम अपनी कुछ बैंकिंग की जो हमारी डिटेल्स होती हैं वो अब ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास वीज़ा का लोगो मौजूद है, मैं वीज़ा का लोगो ले आता हूँ इस पे। यहाँ से एंड पे हम वीज़ा का लोगो हमने इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर और ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से, हमारे पास चिप है और नेटवर्क का जो सिग्नल है वो हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं, ये हमारे सेंटर में आ चुके हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए, एटीएम नंबर। तो हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं, 16 डिजिट का नंबर होता है, तो हम यहाँ पे रेंडमली कोई भी नंबर हमने लिख लिया। इसको हम अपने फ्रेम में ले आते हैं। फ्रेम में लाने के बाद हम इसका जो कलर है, हमें वाइट नहीं चाहिए, हमें ब्लैक चाहिए, तो हम यहाँ से ब्लैक कर देंगे ताकि नज़र आए हमें। और इसका साइज़ भी हम यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ 35 कर देते हैं, ठीक है।
तो कुछ कुछ इस तरीके से हमारे पास नंबर भी आ चुके हैं। उसके बाद हमें चाहिए, आपने देखा होगा आपके कार्ड के नीचे डेट ऑफ इशू लिखी हुई होती है और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी हुई होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इशू डेट यहाँ पे कर देते हैं और इसका साइज हम छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 20 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 20 कर दिया है। इसको भी हम अपने फ्रेम में ले आते हैं और यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इशू डेट में हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ये सितंबर 2025 में इशू हुआ। इसको हम यहाँ पे नीचे ले आए। इसका साइज हम थोड़ा और कम कर देते हैं ताकि इशू डेट से वो थोड़ा छोटा नजर आए। और इसको भी हम इन दोनों को, इनका कलर हम चेंज कर देते हैं। वाइट कलर हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ से आएंगे और कुछ इस तरीके का हम कलर ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको एक फ्रेम में ले आते हैं। हम यहाँ से शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक फ्रेम आ गया। कंट्रोल डी करूँगा तो फ्रेम की एक कॉपी मेरे पास हो चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो हम इश्यू की जगह यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपायरी डेट। और मोस्टली जो कार्ड होते हैं वो 5 साल के लिए वैलिड होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2030, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2030 लिख लिया। और हमने अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है, ये क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है। तो हम लिख लेते हैं कि ये डेबिट डेबिट कार्ड है। इसको मैं यहाँ से टॉप पे ले आता हूँ इसके। इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं, हमें फिर 25 चाहिए फ़ॉन्ट साइज। और इसका जो कलर है, कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। हमें कलर कुछ इस तरीके का चाहिए, ठीक है। ये हमने कलर दे दिया। अब हमें चाहिए, हम यहाँ पे इस पे अपना नाम डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे तो इस पे हमने नाम यहाँ पे नहीं लिखा। लेकिन मोस्टली आप देखें आपके पास जो कार्ड होता है उसमें आपका नाम भी मेंशन होता है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हम जस्ट ये जो चिप है इनको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ पे नाम के लिए हम जगह बनाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, बैंक का लोगो। कौन से बैंक का कार्ड है, हम उसके लिए कोई भी एक रैंडम लोगो ले लेते हैं। लोगो के लिए हम जाएंगे अपनी पिंटरेस्ट की वेबसाइट पे हम जाते हैं। यहाँ से हम कोई लोगो लेते हैं, बैंक लोगो। किसी भी बैंक का लोगो अगर हमारे पास आ जाता है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये कोई एक बैंक है, इजी पे, पे इन फ्लैश, इसी को हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा, हम ये लोगो ले आए। इसका हम यहाँ से क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करके देखते हैं बैकग्राउंड किसका रिमूव होता है। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। हम इसका साइज थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको हम अपने कार्ड में कुछ इस तरीके से ले आएंगे। वो वो हम इसको इस तरीके से क्लोज कर देते हैं, सेंटर में भी रहे ये। ठीक है, हमारा यहाँ पे डेबिट कार्ड बन के तैयार है। इस तरीके से आप ग्लास इफेक्ट में अपना कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी आप चीज़ बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ग्लास इफेक्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है। उसके अलावा एक और तरीका है ग्लास इफेक्ट बनाने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे। इसकी हाइट विड्थ हम सेट करेंगे कितनी चाहिए। विड्थ हमें 500 चाहिए और हाइट हमें कितनी चाहिए, 300। कॉर्नर रेडियस 20। और इसको हम कलर यहाँ से चेंज करके वाइट कर देते हैं। अब मैं इस रेक्टेंगल को, ठीक है, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं फ्रेम लेता तो फ्रेम पे वो प्लगइन काम नहीं करती, रेक्टेंगल पे काम करेगी। हमने यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्लगइन में आएंगे
तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन मिलेगी मॉर्फ। ये मॉर्फ नामी प्लगइन, आप यहाँ पे मैनेज प्लगइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे मॉर्फ, तो ये इस तरीके की लोगो वाली प्लगइन आपके पास आ जाएगी। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपको मिलेगा ग्लासी। ग्लासी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ग्लास इफेक्ट बन के आ चुका है। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास ग्लास इफेक्ट है। अगर मैं नीचे वाले रेक्टेंगल का कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको ग्लास इफेक्ट नज़र आएगा। देखें ये आपको ग्लास इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। ये हमारा ग्लास इफेक्ट बनाया है किसने? प्लगइन के ज़रिए से भी आप बना सकते हैं। अगर आप खुद बनाना चाहें तो वो मैंने आपको तरीका पहले बता दिया हो।